हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम पर। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले रेलवे की कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया है कि उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसका आयतन और वह त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन को समझना। ठीक, क्वेश्चन आप पढ़ लिए और यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसका आयतन व त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का है। ठीक, यानी गोले का भी आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में बराबर है। गोले की जो त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या के बराबर है और आपसे पूछ रहा है कि बेलन की ऊंचाई क्या है। आप सीधा फार्मूला लगा देंगे। देखिए, क्वेश्चन जैसे कहेगा वो हम वैसे ही कर लेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन कहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन का आयतन गोले के आयतन के बराबर है तो हम कर लेंगे। ठीक, बेलन का आयतन का फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया बेलन का आयतन। ठीक, ये सब नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट समझिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ये बराबर है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, बेलन का आयतन आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि गोले का आयतन बराबर है, बराबर कर लिए। अब गोले का जो व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर है, गोले का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और जो गोले की त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, मान रख दीजिए। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये आर स्क्वायर का मान 6 × 6 है क्योंकि आर का 6 मान निकाले, दोनों का बराबर है, आपसे कह ही रहा। फिर एच बराबर कर दिए 4/3 है, 4/3 लिख दीजिए गुड़े पाई का मान आर स्क्वायर है, पाई तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर है। ठीक, यानी त्रिज्या 3 बार है तो 6 × 6 × 6 3 बार लिख देंगे तो 2 से ये 2 6 कट जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, यानी बेलन की ऊंचाई आ गई 8 सेंटीमीटर। एक लाइन में जो है आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे यदि आप क्वेश्चन समझ पाएंगे तो। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई आ गई, एच का मान 8 सेंटीमीटर, यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो जैसे क्वेश्चन कहेगा हम लोग वैसे ही उसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 के अनुपात में है। ठीक है, आयत की लंबाई और दिया है परिमाप का अनुपात 5:18 के अनुपात में है। ठीक है, तदनुसार कह रहा हो कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन जो भी दिया है हम उसके मान को रख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है और आयत का जो परिमाप है उसमें 5:18 का अनुपात है। आप मान लेंगे कि आयत की लंबाई 5x है, परिमाप 18x। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन में आपको दिया है तो आप मान लेंगे कि आयत की लंबाई 5x, परिमाप 18x। अब फार्मूला सीधा लगाएंगे, आयत का परिमाप सीधा लगा देंगे, या आप सीधा लिख लीजिए 2 × लंबाई धन चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप, या आयत का परिमाप लिख ही लीजिए। आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, अब परिमाप आप 18x मान चुके कि आयत का परिमाप 18x है, लंबाई 5x है, तो बराबर में कर लेंगे 2 × 5x + b। इसी b चौड़ाई का मान निकालना है, तभी तो हम लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए 2 × 5 = 10x हो गया। ठीक, 2 × 5 = 10x हो गया, नहीं तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, दोनों 18 9x कर लें यहाँ पर सीधा। ठीक, तो यहीं से काट दीजिए, 2 9x आ गया और ये हो गया 5x, प्लस में आ गया b। अब यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x बराबर b। ठीक, 9x में से 5x घट जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा 4x। ये क्या है? ये 4x जो है ये आयत की चौड़ाई है, तो आपसे आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, तो लंबाई 5x, चौड़ाई आ गई 4x। ठीक, तो x से x कैंसिल, यानी 5/4, 5:4। काटिए या ना काटिए, जो भी आयत की लंबाई और चौड़ाई एक्चुअल में होगी वो इसी अनुपात में होगी। ठीक, 5:4 के अनुपात में, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 5:4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा 100 × 80 मीटर का है, यानी 100 मीटर उसकी लंबाई है, 80 मीटर क्या है चौड़ाई है,
आप क्या करेंगे कि एक बगीचा, आयताकार बगीचा बना लेंगे। ऐसे ये बन गया, ठीक। एक आयताकार बगीचा है, आपसे कह रहा है इसकी लंबाई कह रहा है 100 मीटर है और चौड़ाई कह रहा है 80 मीटर है। तो आप 80 मीटर बना लेंगे, ठीक। आपसे कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा है 100 × 80 मीटर का, ठीक, लंबाई चौड़ाई। उसके बाहर उसके साथ बना एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। इस बगीचे के साथ में एक 10 मीटर का चौड़ा रास्ता भी है। तो रास्ता होगा तो सभी तरफ से होगा, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन कह ही रहा है कि बगीचा जो है बगीचे के चारों तरफ कह रहा है। देखिए उसके बाहर उसके साथ एक आयताकार बगीचा 100 × 80 मीटर का है, ठीक है। उसके बाहर उसके साथ बना एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता भी है, ठीक। तो इसके साथ में 10 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि बगीचे के बाहर चारों तरफ 10 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इसका ये मतलब है कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है ये 10 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर चौड़ा है इधर, ठीक। और इसी बगीचे में यहाँ भी तो ये 10 मीटर चौड़ा है, इधर भी है। और इसी बगीचे के तो ये दोनों तरफ कहने का मतलब इसकी जो चौड़ाई है 10-10 मीटर दोनों तरफ बढ़ जाएगी ना बगीचे के जो रास्ता बना हुआ है 10 मीटर का चारों तरफ, तो इसकी जो चौड़ाई है 10 मीटर चौड़ा इधर भी बना है रास्ता, 10 मीटर चौड़ा इधर भी बना है रास्ता। तो रास्ता सहित यदि आप बगीचे की चौड़ाई देखेंगे तो ये 80 था, तो ये हो जाएगा 100 मीटर, क्योंकि 10 मीटर ऊपर का 10 मीटर नीचे का। ऐसे ही जो इसकी लंबाई है बगीचे की, यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है चौड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर चौड़ा है, और यहाँ से भी ये यहाँ तक कितना है 10 मीटर चौड़ा है। तो बगीचे की जो लंबाई है तो 10 मीटर यहाँ भी है, ज़्यादा चौड़ा रास्ता बना हुआ है 10 मीटर इधर भी है। तो बगीचे सहित यदि आप लेंगे, रास्ते सहित बगीचे की लंबाई, तो 20 मीटर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये 100 था और ये टोटल कितना हो जाएगा 120 मीटर यहाँ से यहाँ तक, जबकि ये यहीं तक है, ठीक, यहाँ से लेकर यहीं तक है 100। अब आप समझ गए होंगे, बढ़िया देखिए ध्यान से समझिए। जैसे ही क्वेश्चन आप समझ गए सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक बगीचा आपसे क्वेश्चन कह रहा है 100 × 80 का है, 80 मीटर का, 100 मीटर लंबाई है, 80 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई × चौड़ाई बगीचा बना हुआ है 100 / 80 का है या 100 × 80 का। आपसे कह रहा है कि 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ता 10 मीटर चौड़ा होगा, तो चौड़ाई यदि इधर से 10 मीटर चौड़ा रास्ता होगा तो इधर से भी 10 मीटर चौड़ा रास्ता होगा। तो बगीचे की जो चौड़ाई है वो कहने का मतलब 80, 10 इधर और 10 इधर दोनों जुड़कर हो जाएगी 100 मीटर, ठीक। रास्ते सहित बगीचे की चौड़ाई, अगर रास्ते को भी हम उसमें इंक्लूड करें। अच्छा, ऐसे ही लंबाई 100 मीटर है, 100 मीटर लंबाई है, तो 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर। तो लंबाई में भी अगर बगीचे रास्ते को भी हम ऐड करें बगीचे में, तो इसकी लंबाई 20 मीटर दोनों तरफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों कहने का मतलब 10-10 मीटर बढ़ जाएंगे। तो आप आगे देखिए, अब इसको लिख देते हैं रास्ते सहित, नहीं तो डायरेक्ट आप क्या कर लेंगे कि 100 120 को गुणा कराकर और 100 80 को गुणा कराकर माइनस कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा बगीचे। हमको निकालना है केवल इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका ध्यान देखिए, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, और ये रास्ता है, इसी रास्ते का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और रास्ते का जो लंबाई है वो 120 मीटर है, जो चौड़ाई है वो क्या है 100 मीटर है, और बगीचे का क्या है 100 मीटर लंबाई है, चौड़ाई क्या है 80 मीटर है। तो रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल लिख लेंगे। रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई × चौड़ाई 120 × 100, ठीक। और इसमें से हम घटा देंगे क्या, इसमें से हम माइनस कर देंगे बगीचे का क्षेत्रफल। रास्ते सहित बगीचे के क्षेत्रफल में से हम बगीचे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमें केवल रास्ते का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो कर दीजिए माइनस, ये हो जाएगा 100 × 80,
ये बगीचे की लंबाई चौड़ाई है, ये रास्ते सहित बगीचे की लंबाई चौड़ाई है। और यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 100 को कॉमन ले लीजिए तो ये 120 माइनस 80 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से लिख लेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक, ये लिखने वाला आप समझते रहिए, जो बता रहे हैं मेन समझना टॉपिक को। ठीक है, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए यहाँ से 100 हम कॉमन ले लिए, 120 माइनस 80 आ गया, 100 गुणे 40 आ गया, 120 में 80 जाएगा 40, ये हो गया 4 1 2 3 0 2 1 3। ठीक, 4000 क्या आ गया, मीटर में है तो वर्ग मीटर, ये आ गया रास्ते का क्या क्षेत्रफल आ गया। यही क्या हो गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, ऐसे ही हम लोग समझ लेंगे, समझने के लिए सब आपको बताया गया, नहीं तो डायरेक्ट हम क्या करते कि इसमें क्वेश्चन में दिया था 180, 10 मीटर चौड़ा रास्ता यानी 120, ये 80 से हुआ 100, 120 गुणे 100, 100 गुणे 80 कॉमन कर लीजिए, तुरंत आंसर। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, जिससे कि अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, आपसे अगला सवाल कह रहा है कि एक रस्सी जिसमें एक गाय बंधी है। ठीक है, एक रस्सी जिसमें एक गाय बंधी है। ठीक, यदि रस्सी की लंबाई 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में घास चर सकेगी। तो ठीक है, ये एक रस्सी है। ठीक, 12 मीटर की एक रस्सी है। ठीक, इसी में कह रहा है कि इसमें कह रहा है आपसे, ठीक है, इसी में कह रहा है आपसे कि इसमें एक गाय बंधी है। ठीक है, चलिए गाय आ गई। ठीक, समझने के लिए है, आप समझिए केवल। कह रहा है कि 12 मीटर की एक रस्सी है। ठीक, इसमें एक गाय बंधी है, यहाँ से गाय को बांधेंगे भाई, यहाँ से इसके गले से। ठीक, 12 मीटर की एक रस्सी है, इसमें एक गाय बंधी हुई है। ठीक, अब इसी रस्सी को कह रहे हैं कि 12 मीटर के बजाय 23 मीटर कर दिया जाए। 12 मीटर की एक रस्सी है, 12 मीटर की रस्सी पर एक गाय बंधी है, आपसे कह रहे हैं कि 12 मीटर के बजाय इसे 23 मीटर कर दिया जाए तो गाय जो है कितने बड़े क्षेत्र के घास को क्या कर सकेगी, चर सकेगी। देखिए, जब 12 मीटर पर थी तो गाय ऐसे घूम घूम कर चरती। ठीक, 12 मीटर ही वो किसी भी तरफ त्रिज्या में ऐसे घूम कर चरती। रस्सी 12 मीटर की थी, गाय को जहाँ से बांधा गया है वो 12 मीटर का ही क्षेत्र चर पाएगी ऐसे ना। अब कह रहे हैं कि 23 मीटर का, अब गाय क्या करेगी कि 23 मीटर तक चरेगी। अब गाय 23 मीटर तक चरेगी। ठीक, तो आपसे सेम टू सेम उसी अनुसार कैसे पिछले क्वेश्चन के अनुसार, पिछले क्वेश्चन में बगीचा था, आयत था, इसमें क्या है वृत्त है, इसमें गाय चर रही। इसका ये दिया है त्रिज्या 12, ये हो जाएगा छोटा वृत्त, इसको मान लेंगे स्मॉल आर से, R1 R2 मान स्मॉल आर। ये हो जाएगा बड़ा वृत्त, और इस बड़े वृत्त को की त्रिज्या जो है 23 है, इसको मान लेंगे कैपिटल आर से। ठीक, इसी वाले का हमें क्षेत्रफल निकालना है कि इस जब गाय रस्सी की लंबाई 12 मीटर से 23 मीटर कर दी गई तो गाय कितने बड़े क्षेत्र के घास को चरेगी। तो इसी के क्षेत्रफल को हमें क्या करना है, निकालना है कि जो ये गाय चरेगी इसी के क्षेत्रफल को निकालना है कि कितना बड़े क्षेत्र के घास को चरेगी। ठीक, तो सेम टू सेम इसके पहले जैसे क्वेश्चन का है, केवल हमें क्वेश्चन को पढ़कर समझना है। जैसे ही आप क्वेश्चन समझेंगे या आपके दिमाग में क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, एकदम आसान रहेगा तो भी, और कठिन है तो उसकी कोई बात ही नहीं। लेकिन जैसे यदि आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया कि पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है, हमें सॉल्व क्या करना है, फार्मूला क्या है, तो आप समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो पिछले क्वेश्चन की भांति है। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, इसका देखिए सीधा इसको लगा लेंगे, ये हो गया वृत्त और ये है ये छोटा आर, तो हम लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए इस वाले पूरे क्षेत्रफल से, बड़े जो वृत्त का इस वाले पूरे क्षेत्रफल से यदि हम छोटे वृत्त वाला क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो हम सीधा निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ लिखें या ना या लिख लें कि कितने बड़े क्षेत्र में घास को चर सकेगी। ठीक, उसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जो गाय इतने बड़े क्षेत्र के घास को चर सकेगी। ठीक, तो सीधा डायरेक्ट लिख लें कैपिटल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम बड़े त्रिज्या कैपिटल आर माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल का यही फार्मूला है। तो यहाँ से पाई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर का मान 23 है तो यहाँ रख देंगे 23 का वर्ग माइनस स्मॉल आर का मान क्या है 12 है तो 12 का कर देंगे वर्ग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया पाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है ए प्लस, एक लाइन लिख देते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, अन्यथा आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट जोड़ कर लिख देंगे। ठीक, 23 12 2 3 2 5 2 1 3 35 लिख देंगे और 23 में से 12 घटाएंगे तो 3 1 2 1 11 हो जाएगा। तो अब यदि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये समझने के लिए सब आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। एक ही लाइन में आप डायरेक्ट यहाँ से पाई का बाहर निकालते और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनता, 23 12 हो जाता 35, 23 12 में से 11 आ जाता तो 22/7 गुणे 35 गुणे 11, 7 5 35 कर लेते, उसके बाद गुणा करा देते, डायरेक्ट आंसर। तो एक बार आप एक लाइन और देख लीजिए, समझ लीजिए, ये हो गया इतना, ये आ गया 22/7 पाई का मान 22/7। ठीक, ये हो गया 35, ये हो गया 11, 3 में से 2 1 1 11 हो गया, 7 5 35, 7 5 हो गया 35। ठीक, अब यहाँ से देखिए गुणा करा लेंगे, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 से 11, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 से 11, ये हो गया 110 गुणे 11 और 11 की रहीम होगा 121, 121 के आगे एक 0 है तो हम एक का 0 लगाएंगे, 121 के आगे एक 0 है तो यानी 1210 आ गया। 1210 किस में आएगा, क्षेत्रफल को निकाले हैं, बड़े क्षेत्र को क्षेत्रफल, तो ये मीटर है तो वर्ग मीटर होगा। ठीक, मीटर है तो वर्ग मीटर होगा। ऐसे ही हम लोग सवाल को समझ लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच क्या अनुपात होगा। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन समझना होगा आपको। कह रहा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल, ठीक, किसी वर्ग के क्षेत्रफल हम बना लें ये वर्ग, वर्ग का मतलब है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, किसी वर्ग का कह रहा आपसे क्वेश्चन, किसी वर्ग के क्षेत्रफल, ये वर्ग है, इसकी भुजा ए यदि हम मान लेते हैं, इसकी भुजा की ए है चारों तरफ, x माने ए माने x स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल ए माने ए स्क्वायर। कह रहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल, एक वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक, आपसे कह रहा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, विकर्ण वर्ग का विकर्ण कहाँ, ये है विकर्ण पर बने वर्ग, विकर्ण पर एक वर्ग और बना हुआ है। ठीक, ऐसे हम इसका वर्ग, एक विकर्ण पर एक वर्ग बना लेते हैं ऐसे। ठीक, हालांकि इसकी भी जो लंबाई है चौड़ाई है ये सभी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि इससे आपको बराबर दिखे। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये कह रहा आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल, किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच क्या अनुपात होगा। बहुत ध्यान से समझिए, वर्ग है, वर्ग की भुजा ए आप माने हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल लिख देते हैं एक लाइन, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ए आप भुजा माने हैं, भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक, अब वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2, भुजा √2 का मतलब है a √2। यदि वर्ग की भुजा a है तो इसका विकर्ण a √2 होगा। ठीक, यदि वर्ग की भुजा a है तो उसका विकर्ण a √2 होगा। अब ये a √2 क्या है, ये अगले वाले विकर्ण की क्या है, अगले विकर्ण कह रहे हैं, अगले वाले, ये भुजा √2 जो वर्ग का विकर्ण है, इस वाले वर्ग का विकर्ण है, ये इस वाले वर्ग का क्या है, इस वाले वर्ग की भुजा है। क्योंकि वही आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, इसके विकर्ण पर जो वर्ग बना हुआ है इसके क्षेत्रफल का
और इस वर्ग के क्षेत्रफल दोनों के बीच का क्या अनुपात है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं ए स्क्वायर, ठीक। इस वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं ए स्क्वायर, ठीक। अब इस वर्ग का देखिए, इस वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे इस वर्ग का। तो इस वर्ग की भुजा क्या है, a√2 है। इस वर्ग की भुजा a√2 है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब इस वर्ग की भुजा जो है वो a√2 है, तो a√2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर और √2 का 2 बार गुणा होगा तो ये √ आएगा 4, √4 बाहर आएगा 2 आएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक। ये समझने के लिए आपको इतने को बता दिया ऐसे। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर या a स्क्वायर 2 या 2a स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा 1:2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से गुणा करा रहा है, इतना तो आप समझते ही होंगे। a स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर है तो a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी 1:2 आ गया। 1:2 ही क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है, अनुपात है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1:2 ये वाला। इसके पहले का 1210 आया था, इसके पहले 4, ठीक। ऐसा आंसर आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए जब आप क्वेश्चन को समझे रहेंगे तो ये फिगर उगर कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट आप लिखेंगे। ए स्क्वायर विकर्ण है तो विकर्ण का भी स्क्वायर होगा, यानी वो भुजा का काम करेगा अगले विकर्ण के लिए। तो सीधा आप a√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, √4 यानी 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर, दोनों का अनुपात करिए 1:2 मुझवानी, सवाल आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे आप, बिल्कुल आसानी से। एक समीकरण छोटा सा बनाएंगे, तुरंत सवाल को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ठीक। चौड़ाई अगर हम यक्स मान लें तो कमरे की जो लंबाई है वो यक्स + 20, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई, एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है। तो यदि चौड़ाई x है तो लंबाई x/20, क्योंकि लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो ये मीटर में हो जाएगा, ये भी मीटर में हो जाएगा, ठीक। मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, ठीक। मीटर अधिक। उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है, कह रहा है कि उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है। फिर वही क्वेश्चन, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। कह रहा है कि ये कमरे की फर्श की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि हम लंबाई को 10 मीटर कम कर दें, चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दें तो कमरे के क्षेत्रफल पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। यानी कमरे का जो क्षेत्रफल पहले था, इसकी भी लंबाई 20 मीटर ज़्यादा थी और वही कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बाद में फिर भी बना रहता है जब कमरे के फर्श की लंबाई को हम 10 मीटर कम करके उसकी चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा देते हैं। यानी जो फर्श का क्षेत्रफल है वो दोनों स्थितियों में क्या है, बराबर है। तो हम सीधा दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। कमरा है तो आयताकार, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर कर लेंगे। ये हो गया आयत की लंबाई चौड़ाई। पहली कंडीशन में प्रश्नानुसार लिखें या डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे, L1b1 बराबर L2b2 कर लेंगे। ये समझने के लिए, लिखने के लिए कर रहे हैं, डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये लंबाई है, ठीक, x + 20 और इसकी चौड़ाई है, पहले कमरे की x थी, ठीक, गुणा होगा। अब इसमें कह रहा है कि जब उसको कम ज़्यादा किया जा रहा है तो दोनों का क्षेत्रफल बदल नहीं रहा, तो दोनों का क्षेत्रफल यानी बराबर है पहले और बाद में भी। तो हम दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर लिए, बराबर कर लिए, ठीक। कमरे के फर्श के क्षेत्रफल बराबर कर लिए। दूसरी बार कह रहा है कि लंबाई 10 मीटर घटा दीजिए, तो x + 20 है, तो x + 20 है -10 कर दीजिए, x + 10 आ जाएगा। एक लाइन लिख देते हैं, उसके बाद ही घटाते हैं। चौड़ाई x है तो कह रहा है चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दीजिए, ठीक है, बढ़ा देते हैं। चौड़ाई को हम x + 5 कर दिए, बढ़ा दिए, लेकिन कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, पहले थे वो उतने हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बस इसी सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ गया। देखिए ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया +20x,
और बराबर ये दोनों में गुणा हो जाएगा। ठीक, सॉल्व देखिए सॉल्व करना आपको आना चाहिए बढ़िया गुणा भाग, क्योंकि तभी इसे क्वेश्चन सॉल्व होगा फास्ट। अब ये हो गया x + 20, x + 20 में से 10 घट जाए, प्लस है तो प्लस वाला आ जाएगा और गुणे में x + 5। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा। एक बार देखिए इस x को लेंगे तो इसमें गुणा कराएंगे, अगली बार लेंगे तो इसमें इसी x का गुणा दोनों में कराएंगे तो ये होगा x² + 5x। 10 को लेंगे तो x में फिर पहले, फिर 10 को लेंगे 5 में, तो 10x और प्लस में 10 बचे 50। 10x + 5x बराबर आ जाएगा 15x। 10x + 5x बराबर 15x और प्लस में 50 आ जाएगा। इधर x² + 20x है। ठीक, ये x² + 20x है। अब इधर लिख देते हैं। ठीक, ये आ गया x² + 20x बराबर में आ गया x² + 15x + 50 के। 15x इधर आएगा, 20 में से डायरेक्ट घट जाएगा, x² से काट दीजिए इसको इतनी देर से, यहीं पहले ही काट देना चाहिए। ठीक, यहीं पर x² दोनों तरफ कट जाएगा। ठीक, 20x 15x को इधर ले लेंगे, 5x बराबर के 50 आएगा, यानी 5 × 50, x बराबर आ गया 10। x बराबर 10 आया। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी कम कर दिया, लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, चौड़ाई 20 मीटर अधिक है। तो आपसे पूछ रहा था कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। ठीक, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। ठीक, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आपसे कह रहा है कितना होगा। तो ये आ गया 10x का मान, x का मान 10 आया, यानी लंबाई हो गई 20 और 10 जोड़ लेंगे, 20 × 10 = 30। चौड़ाई आ जाएगी कितना, चौड़ाई 10 आ गई। कमरे का क्षेत्रफल 30 × 10 यानी 300 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 300। 300 मीटर है तो वर्ग मीटर आ जाएगा कमरे का क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा अगर आप इसमें रखेंगे मान तो भी उतना ही आंसर आएगा 300 मीटर के, किसी भी समीकरण में रख लेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए यदि आप यहाँ 30 है, लंबाई कह रहा है लंबाई के 10 मीटर कम कर दीजिए, 20 आ जाएगा। चौड़ाई कह रहा है 5 मीटर बढ़ा दीजिए तो 10 × 5 = 15 हो जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा 300 वर्ग मीटर। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप समझ गए कॉन्सेप्ट, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं अब। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, कह रहा है कि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 1/2 हो जाएगा कि 1/4 हो जाएगा कि 2 गुना हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो आप कर लीजिए, एक वर्ग है तो यानी इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये है, चारों भुजाएं ए हैं, अगर ए मानेंगे x मानेंगे x होंगी, तो इसका क्षेत्रफल a² होगा। जब वर्ग की भुजाएं है तो उसका क्षेत्रफल a² होगा। आप कह रहा है कि वर्ग की जो लंबाइयाँ हैं इनको क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। कह रहा है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, तो भुजा ए है तो क्षेत्रफल a² होगा। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई को जो है हाफ कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए, 1/2 या 1/2 या 1/2 हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो कह रहा है क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए पहले क्षेत्रफल इतना है, a² है जब भुजा ए थी। अब क्या होगा, अब भी तो भुजा का वर्ग होगा, अब भी तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का वर्ग होगा, लेकिन अभी भुजा क्या है, 1/2 है, यानी a/2 आधी है, तो a/2 का वर्ग होगा। a/2 का वर्ग का मतलब है a² बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक, a² 4 हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a² × 1/4। ठीक, इसको इसलिए ऐसे लिखे क्योंकि आप समझिए कि पहले जो है कह रहा है कि तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, a² था, पहले वर्ग का क्षेत्रफल a² था, लेकिन भुजाओं को आधा करने पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। ये 1/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही। तो इसलिए इसको हम ऐसे ही लिख दिए कि जिससे आपको समझने में आसानी हुई। 1/4 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो a² × 1/4 इसलिए हम इसको ऐसे लिखे, बाकी a² भी आप कर सकते हैं। चौथाई हो गया, 1/4 1/4। ठीक, आपके समझने के लिए तो ये ऐसे हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है।
ठीक, उसे आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, 1/4 हो जाएगा। बर की भुजा को यदि हम आधी कर दें तो उसका क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। ठीक।